स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। देखिए क्लास की बात करें तो क्लास आपकी बेटा 12 एग्रीकल्चर है यानी एजी है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका चल रहा है एग्रोनॉमी। चैनल का नाम है देखिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल है। और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है यह है 8650415957। तो आज का जो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है जड़ वाली फसलें। क्या है? जड़ वाली फसलें। और कौन कौन सी फसलों को हम पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पे हम समझेंगे गाजर के बारे में, मूली के बारे में और शलजम के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे गाजर को लेके, मूली को लेके, शलजम को लेके, वो टोटल फैक्ट्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और देखिए एक रिक्वेस्ट आपसे और करूँगा, आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर हम पीडीएफ नोट्स की बात करें तो देखिए जो मैं पीडीएफ आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में देर रात तक सेंड कर दी जाएगी। तो आप नोट्सों की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, नोट्स आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं जो आपको फैक्ट जो समझाऊंगा उन फैक्ट्स के बारे में आप अच्छे से सुनते हुए चलना। तो चलिए करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। देखो बेटा, अब हम सबसे पहले जो हमारी ये फसलें हैं जैसे गाजर है, मूली है और शलजम है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें गाजर की। तो देखो जो गाजर का वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम का मतलब है बॉटनिकल नेम, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसे, बॉटनिकल नेम, वो है डॉकस कैरोटा। क्या है? डॉकस कैरोटा। ठीक है। अगर हम कुल की बात करें, कुल का मतलब है होता है फैमिली, इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली, किस फैमिली का है, यानी जो गाजर है वो किस फैमिली का है, तो आपको बताना होगा अम्लीफेरी। क्या बताना है? एम्बलीफेरी। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर यहाँ से आपके एग्जाम में आ गया कि आप ये बताओ गाजर है उसका बॉटनिकल नेम क्या है एक नंबर में, तो आपको बताना होगा डॉकस कैरोटा। अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया गाजर है वो किस कुल का है, किस कुल का है, तो आपको बताना पड़ेगा अम्लीफेरी। ठीक। उत्पत्ति स्थान तो पूछा नहीं जाता लेकिन नॉलेज बेस पे आपको पता होना चाहिए। तो उत्पत्ति जो स्थान है वो यूरोप व दक्षिण पश्चिम एशिया है। ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। ये कह रहा है गाजर कैरोटीन प्रधान जड़ वाली सब्जी है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। गाजर कैरोटीन प्रधान जड़ वाली सब्जी है जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। काय का है? विटामिन ए का। अब थोड़ी सी विटामिन ए की बात हम कर लेते हैं। देखो विटामिन ए का स्रोत इसलिए है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बेटा? रतौंधी। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। ठीक। और रतौंधी बॉडी के किस पार्ट्स में होता है, तो आपको पता है रतौंधी रोग है वो आँखों में होता है। कहाँ पे? आँखों में। ठीक है। तो आपको पता है कि भाई आँखों में होता है रतौंधी रोग, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और जब ये कमी हो जाती है तो इसके लिए आप किसको लेना शुरू कर दो? गाजर को लेना शुरू कर सकते हो। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताओ विटामिन ए है उसका आपको केमिकल नेम बताना है, रासायनिक नेम बताना है, तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। जैसा कि मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ और ट्रिक के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। देखते हैं आज हमारे कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सेकंड पॉइंट समझो आप। देखो गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कैरोटीन। गाजर का नारंगी रंग है वो कैरोटीन के कारण, तथा गाजर का देखिए काला रंग है वो है एंथोसाइनिन के कारण। तो ये दो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा कैरोटीन। तथा आपसे पूछा जाए काला रंग गाजर का किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। ठीक है। आगे समझिए।
देखो गाजर ठंडी जलवायु की फसल है। अब ठंडी जलवायु का मतलब है जैसा कि अभी जो मौसम चल रहा है आपका, ठीक है, दिसंबर जनवरी, इस मौसम में गाजर की फसल, गाजर की जो फसल है वो उगाई जाती है। तो कह सकते हो जो गाजर है वो ठंडी जलवायु की फसल है। जड़ के उचित विकास के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है या तापमान है, या तापमान बोलो या टेम्परेचर, इंग्लिश में टेम्परेचर, हिंदी में तापमान, उचित होता है। तो देखो आपको ये भी पता लग गया कि गाजर की जो खेती है या गाजर आपको खाने के लिए किस मौसम में मिलेगी। तो ये ठंडी जलवायु वाली फसल है। उचित जड़ के उचित विकास के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स को एग्ज़ाम में ला सके। देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है एशियाई किस्में। दो प्रकार की किस्में हैं, एक हम पढ़ेंगे यूरोपीय किस्में। तो फर्स्ट जो है आपकी वो है एशियाई किस्में, दूसरी है आपकी यूरोपीय किस्में। तो आपको ये पता करना होगा कि जो एशियाई किस्में हैं वो गाजर की वो कौन कौन सी हैं। तो पहला देखिए इसमें है केसर, पूसा केसर। क्या है बेटा? पूसा केसर, ठीक है। और जो दूसरी है वो है पूसा मेघाली, तीसरी है H7, नेक्स्ट है पूसा यमदंग, नेक्स्ट है सिलेक्शन 2। तो ध्यान रखना है एशियाई किस्में पूसा केसर, पूसा मेघाली, H7, पूसा यमदंग और सिलेक्शन 2। इसके बाद है यूरोपीय किस्में गोल्डन हार्ट, कश्मीर ब्यूटी, डानबर्स कोरलेस, नॉन्टस, चैंटेनी आदि। ये जो हैं वो यूरोपीय किस्में हैं, ठीक है। तो हमने गाजर की किस्में भी समझ ली। अब हम समझेंगे इसकी बीज दर। क्या समझेंगे बेटा? बीज दर। तो जो गाजर की बीज दर है वो है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गाजर की बीज दर कितनी है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है अंतरण। अंतरण कितना है? 20 से 30 सेंटीमीटर इंटू 8 से 10 सेंटीमीटर, तथा बीज की जो गहराई है वो है 1.5 से 2 सेंटीमीटर रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा खाद एवं उर्वरक को लेके। तो खाद और उर्वरक वाली बात है वो भी आप समझिए। देखो अगर हम खाद की बात करें तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गाजर की फसल में देना होगा आपको, ठीक है। उचित खाद की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल एक्यूरेट। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गाजर एक परपरागित फसल है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा है देखो परपरागित। अब देखो आपने बॉटनी अगर मुझसे क्लास 11 एग्रीकल्चर में पढ़ी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था परपरागण और स्वपरागण। मैंने लॉन्ग बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई परागण क्या होता है और परागण में स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा हिंट्स देने की कोशिश करूँगा। देखिए स्वपरागण होता है जो पौधे एवं जीव जंतु होते हैं उनमें स्वयं के द्वारा परागण होता है, और परपरागण का मतलब ये होता है जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कीटों द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण और जल के माध्यम से परागण। तो ये है परपरागण, ठीक है। इसी की बात की गई है, तो समझिए आप। देखो गाजर एक परपरागित फसल है जिसमें मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। किसके माध्यम से होता है? मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। प्रमाणित बीज प्राप्त करने के लिए पृथक्करण की जो दूरी है वो 800 मीटर रखी जाती है। अब जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा गाजर का बीज 2 विधियों से तैयार किया जाता है। तो कौन कौन सी 2 विधियां हैं जिनके माध्यम से गाजर का बीज तैयार किया जाता है? देखिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठंड का मौसम है, वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी
कर सके। और एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाजर का जो बीज है 2 विधियों से तैयार किया जाता है। कौन कौन सी विधि हैं? तो देखिए पहले नंबर पे जो विधि है वो है बीज से बीज पैदा करना। क्या लिखा है? बीज से बीज पैदा करना। दूसरा जो है आपका वो है जड़ से बीज पैदा करना। तो ये 2 विधियां हैं जिनसे गाजर का बीज तैयार किया जाता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गाजर का औसत बीज उत्पादन। जो गाजर है, गाजर का जो औसत बीज उत्पादन है, लगभग औसत का मतलब है एक एवरेज, ठीक है। तो औसत बीज जो उत्पादन है वो 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कितना है? 6 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आपको बता दें ये जो क्लास है ये रोज़ाना रात 8 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? 8 बजे। अभी मैं बताऊंगा कि यह जो आपकी एग्रोनॉमी है क्लास 12 एग्रीकल्चर की, ये किस दिन समाप्त हो रही है, कब तक इसकी क्लासें चलेंगी, और जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है वो एनिमल हस्बेंड्री आपकी कब से शुरू हो रही है। इस दोनों बातों पे हम चर्चा इस वीडियो के लास्ट में अवश्य आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगला पॉइंट समझिए आप। अगला पॉइंट है हमारा कटवर्म तथा पत्ती फुदका कीट गाजर को नुकसान पहुंचाता है। अब कीट का नाम ध्यान रखना, कटवर्म, पत्ती फुदका कीट, ये 2 कीट हैं जो गाजर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है बीज के भंडारण के समय नमी की मात्रा। तो गाजर के बीज के भंडारण के समय जो नमी की मात्रा रहनी चाहिए, जो मॉइस्चर होना चाहिए, वो 8% से अधिक ना हो। कितना? 8% से अधिक ना हो। तो देखो इसी पॉइंट के साथ हमारा जो गाजर वाला जो टॉपिक्स है वो हमारा क्लियर हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट इस पीडीएफ में लिए हैं, ठीक है। तो जो अगला जो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा वो होगा सलजम। देखिए ये सलजम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम सलजम के बारे में समझेंगे। गाजर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक आया है आपका वो है सलजम। तो समझिए, देखो फर्स्ट पॉइंट है इसमें वही है वानस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम। तो जो सलजम है इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। क्या है? ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। अगर हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी रापा। अगर हम इसके कुल की बात करें, कुल को मतलब वही है फैमिली, तो फैमिली आप ब्रेसिकेसी लिख दो या फिर क्यूसी फेरी लिख दो, ठीक है। कोई सा भी आप नाम लिख सकते हो, एक ओल्ड है और दूसरा न्यू है। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान आपको ध्यान रखना चाहिए नॉलेज बेस पे, लेकिन कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो मध्य एवं पश्चिमी चीन है इसका उत्पत्ति स्थान, जहाँ से उद्गम हुआ है किसका? सलजम का। अगला पॉइंट बेटा समझो, देखो यह एक शरद ऋतु की सब्जी है। शरद ऋतु का मतलब जो मौसम अभी चल रहा है, कब? दिसंबर प्लस जनवरी। इस मौसम में सलजम जो है वो अच्छी तरीके से उगाई जाती है। तो देखो यह शरद ऋतु की सब्जी है। अभी आप मार्केट में जाओगे तो सलजम की भरमार है, सलजम आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इसे ठंडी तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सलजम को पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो ठंडी तथा नम जलवायु की, जिसमें मॉइस्चर हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है। सलजम में पाले को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। देखो जो ओस, शाम को जो ओस और कोहरा के माध्यम से जो पाला गिरता है, उस पाले से सहन करने की जो क्षमता है वो सलजम के अंदर सबसे अधिक होती है। जबकि ये जो सहन करने की क्षमता है जो आलू के अंदर नहीं होती। जो मैंने आपको क्लास 11 में पाला समझाया था वो तो आपको समझ में आ गया होगा वहाँ पे, ठीक है। मांसल जड़ के विकास के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है वो उपयुक्त होता है। क्या समझे आप? जो मांसल जड़ है के विकास के लिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो उपयुक्त होता है। अब हम समझेंगे कि सलजम की उन्नत किस्में क्या हैं। तो जो उन्नत किस्में हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। पहला है एशियाई या उष्णकटिबंधीय किस्में और दूसरा है हमारा यूरोपीय किस्में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो सलजम है उसकी एशियाई या उष्णकटिबंधीय किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे देखिए पूसा कंचन, पूसा स्वेती, पंजाब सफ़ेद, एल्बन,
बी फॉर लाल, बी फॉर सफ़ेद, शलजम एंड बंद। ये तो आपकी हो गई एशियाई या उष्णकटिबंधीय किस्में। अगर हम नेक्स्ट बात करें यूरोपीय किस्म की, तो जो यूरोपीय किस्में हैं शलजम की वो कौन कौन सी हैं समझो। पर्पल टॉप वाइट ग्लोब, पर्पल टॉप वाइट ग्लोब, गोल्डन बाल, स्नोबॉल, पूसा चंद्रमा, अर्ली मिलन रेड डॉग, ये आपकी यूरोपीय किस्में हैं। अब हम बात करेंगे शलजम में देखिए खाद एवं उर्वरक की। शलजम के लिए खाद एवं उर्वरक कितनी दी जाती है, तो देखो 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी खाद। तो गोबर की जो सड़ी खाद है वो कितनी मात्रा दोगे आप, 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है ये। 70 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। अगर हम देखिए बीज दर की बात करें तो बीज दर जो है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है ये। इसके बाद है बोने का समय। अगर हम शलजम की बात करें, बोने के समय की बात करें तो देखो 2 प्रकार की किस्में हैं, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। एक है एशियाई किस्में और दूसरी है यूरोपीय किस्में। तो जो एशियाई किस्में हैं वो मार्च से मई माह के बीच में, और जो यूरोपीय किस्में हैं वो सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में बोई जाती हैं। अब अगर हम इसके अंतरण की बात करें तो देखिए अंतरण के बारे में आप समझिए। अंतरण की बात करें तो 30 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। अब जल्दी से कमेंट करिए कि अंतरण में ये 30 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर क्या है और इंटू 1.2 सेंटीमीटर इन दोनों का मतलब क्या है। जल्दी से जो बच्चा इन दोनों का मतलब समझ गया वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है। अंकुरण, तो देखो अंकुरण से पूर्व 2 किलोग्राम टोक ई 25 का छिड़काव करने से जो खरपतवार है, खरपतवारों की रोकथाम हो सकती है। तो खरपतवार की रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंकुरण से पूर्व 2 किलोग्राम टोक ई 25 का छिड़काव करना होगा। नेक्स्ट है शलजम में उन सभी रोगों का प्रकोप होता है जो मूली की फसल में होता है। वही सभी रोग लगते हैं जो मूली में लगते हैं। तो मूली में माला मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर हम शलजम के औसतन उत्पादन की बात करें तो 300 से 400 किलोग्राम प्रति कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अब देखिए हम आपको एक बात और भी अच्छी सी आपको बताना चाह रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे जो आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे आप जाना और कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, या किस क्वेश्चन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम आपके सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। कमेंट के माध्यम से जो हो सकेगा वो कमेंट के माध्यम से हम करेंगे, और जो क्वेश्चंस आप पूछोगे तो हम उन क्वेश्चन का वीडियो के माध्यम से भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप दिल खोल के आप कमेंट करिए कि आपको प्रॉब्लम किस विषय में आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप हमारे साथ अपनी बात को शेयर कर सकते हो। तो देखिए शलजम को भी हमने समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूली। चलिए हम मूली की बात करेंगे। अब वीडियो को अभी तक देखिए लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने का बेटा कोई भी पैसा नहीं लगता है और वीडियो को लाइक करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। आप समझदार हो। देखो क्लास 12 एग्रीकल्चर के बच्चे नाम मात्र के होते हैं। क्लास जो 12 एजी है उसके बच्चे नाम मात्र के होते हैं। फिर भी मैं देखिए आपको पूरी जो है चैप्टर बाई चैप्टर एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरा सपोर्ट करिए। तो चलिए करते हैं मूली को शुरुआत। जो इसका वनस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, वो है रेफेनस सेटाइवस। क्या है? रेफेनस सेटाइवस। अगर हम कुल की बात करें, फैमिली की बात करें तो ब्रेसिकेसी आप बोल सकते हो, इसे क्यूसीफेरी भी आप इसे बोल सकते हो। ब्रेसिकेसी लिखो या क्यूसीफेरी
क्यूसी फेरी लिखो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हम मूली के उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मध्य पश्चिमी चीन और भारत, ये 2 स्थान हैं। चलिए अगला जो पॉइंट है इसका वो है मूली अंतः फसल तथा सहचर फसलों के रूप में उगाई जाने वाली लाभदायक फसल है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मूली का खाने वाला भाग प्राइमरी जड़ यानी प्राइमरी रूट हाइपोकोटाइल से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? हाइपोकोटाइल से विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मूली में चरपराहट, मूली में जो चरपराहट होती है वो किसके कारण होती है? तो इस पॉइंट को महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करके रखना, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, इसकी उपस्थिति के कारण मूली में चरपराहट होती है। अगला पॉइंट आप समझिए, अगला जो हमारा पॉइंट है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में आपके मैं 2-3 बातें काम की आपसे के साथ चर्चा करूंगा, काम की बताऊंगा आपको, तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार की मिलेगी कि आप खुश हो जाओगे बिल्कुल। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए मूली की जो जड़ें, पत्ती, फली सभी का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। अगर आप चाहो तो मूली की जड़ भी खाई जाती है, मूली की पत्ती भी खाई जाती है साग के रूप में, तथा फली सभी का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। अगर हम भूमि की बात करें तो सबसे अच्छी भूमि कौन सी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिए जीवाश्म युक्त जो बलुई दोमट मिट्टी है जिसका पीएच 6.5 से 7 होता है, ये सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो दोमट मिट्टी इसमें ध्यान रखना है। अगली बात करें नेक्स्ट हेडिंग की, तो वही है किस्में आ जाएंगी इसमें, उन्नत किस्में। तो जो उन्नत किस्में हैं वो आप 2 पार्ट्स में पढ़ोगे। फर्स्ट है एशियाई किस्में और सेकंड जो है वो है यूरोपियन किस्में। तो एशियाई किस्में कौन कौन सी हैं समझो आप। देखो पूसा देसी, पूसा रेशमी, जौनपुरी, पूसा चेतकी, जापानीज वाइट, अर्का निशांत, IIHR वन, कल्याणपुर वन, पंजाब सफ़ेद, हिसार मूली नंबर 1, नादौनी, मेघालम सलेक्शन। ये जो किस्में हैं वो एशियाई किस्में हैं। अब हम समझेंगे यूरोपियन किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखो बेटा रैपिड, रेड वाइट, स्कारलेट ग्लोब और वाइट आइसिकल रेड, प्रिंस, कामेट चेरी, पूसा हिमानी, ये जो आपकी किस्में हैं ये सब कैसी किस्में हैं? यूरोपियन किस्में हैं। नेक्स्ट अगर हम हेडिंग की बात करें तो अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की। तो देखिए खाद एवं उर्वरक के बारे में आप समझिए। देखो 200 से 250 कुंटल गोबर की सड़ी खाद, कितनी? 200 से 250 कुंटल। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 60 किलोग्राम। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस इसमें 50 किलोग्राम। अगर हम पोटास की बात करें तो पोटास भी इसमें 50 किलोग्राम। ठीक है, ये है इसकी मात्रा खाद एवं उर्वरक की, किसके लिए? मूली की खेती के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है वो है बीज दर। क्या है बेटा? बीज दर। तो बीज दर क्या है समझो। एशियाई किस्में हैं उनमें 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और जो यूरोपियन किस्में हैं उसमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अगर हम अंतरण की बात करें तो अंतरण आपको पता है, अंतरण का मतलब कमेंट करके आप बताइए जल्दी से। पौधे से पौधों की दूरी होती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है, ये होता है अंतरण। तो एशियाई किस्में हैं 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और यूरोपीय जो किस्में हैं वो 25 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर। अगर हम बेटा हम इसमें कीट की बात करें कि इसमें कौन कौन सा कीट लगता है, तो देखिए चैपा, आरा मक्खी, चितकबरा बग, डायमंड बग, माथ आदि कीटों का प्रकोप होता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी कीट हैं जो मूली की खेती में लगते हैं। अब हम समझ जाते हैं आपको रोग। देखिए रोग पे चलते हैं। देखो इसमें कौन कौन सा रोग लगता है। सफ़ेद रतुआ, मृदु विगलन रोग। मृदु विगलन जो रोग है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। आगे है इसमें मोजेक। तो मोजेक किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अगर हम इसकी उपज की बात करें तो एशियाई,
जो किस्म है वो 200 से 250 कुंटल, ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये मात्रा दी हुई है। और जो यूरोपियन किस्में हैं वो 100 से 150 प्रति कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से ये दिया हुआ है डाटा आपका, ठीक है। तो ये हो गई मूली की बात। अब जरा 2 मिनट आप मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी आपकी क्लास 12 एग्रीकल्चर की कब एंड हो रही है, ठीक है। तो देखो आज हो गई आपकी 27 दिसंबर, ठीक, क्या हो गई 27 दिसंबर। अब देखिए आगे 27 को छोड़ दें तो 4 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन, 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो एग्रोनॉमी है वो मैं एग्रोनॉमी बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं है, 4 दिन का मैटर है, वो मैं 4 दिन के अंदर अंदर आपकी एग्रोनॉमी बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। ऐसे मान के चलो 1 जनवरी या 2 जनवरी से आपको एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो आप कहीं नहीं जाना, आप मेरे चैनल से पढ़िए, आप अच्छे से जी जान से पढ़िए, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, कम से कम नहीं तो 90+ तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।